नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हर हिंदुस्तानी राग का अपना एक अलग मिजाज, एक अलग पर्सनालिटी कैसे होती है? मतलब एक राग सुनकर खुशी होती है तो दूसरा सुनकर शांति मिलती है। तो आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं, राग की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, किसी भी राग की जान होते हैं उसके वादी और संवादी स्वर। इन्हें ना हम राग की जीवन शक्ति या उसकी आत्मा भी कह सकते हैं। असल में यही वो दो स्वर हैं जो पूरे राग का कैरेक्टर, उसका मिजाज तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक राग को दूसरे से एकदम जुदा बना देती है? ये सिर्फ कुछ सुरों का कलेक्शन भर नहीं है, नहीं। इसके पीछे ना सुरों का एक पूरा हायरार्की है, एक पावर स्ट्रक्चर है जो राग की पर्सनैलिटी को बनाता है। चलिए, इस हायरार्की को समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि हर राग एक राज्य है, एक किंगडम, और हर किंगडम की तरह इसका भी एक राजा है और एक प्रधानमंत्री। तो वादी स्वर ये है राग का राजा, द किंग नोट। मतलब ये राग का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल स्वर है। पूरा का पूरा राग इसी एक सुर के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां कलाकार बार बार वापस लौट कर आता है, जहां आकर ठहरता है। और राजा के बाद आता है संवादी स्वर, यानी प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर नोट। ये राग का दूसरा सबसे जरूरी स्वर है। और इसका काम क्या है? इसका काम है राजा यानी वादी स्वर के साथ एक डायलॉग बनाना, उसे सपोर्ट करना और एक खूबसूरत हार्मनी पैदा करना। तो देखिए, एक तरफ है वादी यानी राजा जो राग का कोर इमोशन तय करता है, ये ठहराव का, रेजोल्यूशन का पॉइंट है। और दूसरी तरफ है संवादी यानी मंत्री जो राजा को सपोर्ट करता है और एक म्यूजिकल टेंशन और डायलॉग बनाता है। और सच पूछिए तो इन दोनों की जोड़ी ही राग को उसकी असली रंगत देती है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए कुछ जाने माने रागों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनमें राजा और मंत्री यानी वादी और संवादी कौन कौन हैं। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, संगीत एक लिविंग ट्रेडिशन है, ये बदलता रहता है। तो कुछ रागों में ना अलग अलग घरानों के हिसाब से वादी संवादी पर थोड़ा अलग अलग राय हो सकती है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सबसे पॉपुलर और एक्सेप्टेड व्यू पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं म और स की जोड़ी को। यहाँ म यानी मध्यम वादी है, राजा है, और स यानी षडज वो संवादी है, मंत्री है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। स तो हमारा घर है, होम नोट, और म उससे एक बहुत ही प्यारा डायलॉग करता है। शायद इसीलिए भीमप्लासी, बागेश्री, मियाँ की मल्हार, मालकौंस, इन सब रागों में एक गहरी, शांत सी, थोड़ी गंभीर सी फीलिंग आती है। ये म स का कमाल है। अब अगली जोड़ी देखिए कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है धागी की जोड़ी और दूसरी तरफ गनी की। भूपाली में ग राजा है और ध मंत्री, और देशकार में ठीक इसका उल्टा, ध राजा है और ग मंत्री। सिर्फ इतनी सी अदला बदली से ही दोनों रागों का कैरेक्टर एकदम बदल जाता है। कमाल है ना? और फिर यमन और खमाज में ग और नी की जोड़ी, ये अक्सर शाम के रागों में मिलती है और एक बहुत ही मीठा रोमांटिक माहौल बनाती है। अच्छा, अब आते हैं पंचम यानी प पर। काफी हस्वध्वनि जैसे रागों में प राजा है और स मंत्री। ये जोड़ी एक बहुत सॉलिड, स्टेबल फाउंडेशन बनाती है। लेकिन जब रे यानी ऋषभ राजा बन जाता है और प उसका मंत्री, जैसा देश और दरबारी कानड़ा में होता है, तो राग में एक अलग ही वजन, एक अलग तरह की गहराई आ जाती है। और इनके अलावा भी कई सारी अनोखी जोड़ियां हैं, जैसे राग भैरव को लीजिए। यहाँ कोमल धैवत और कोमल ऋषभ का संवाद है। ये जो कोमल यानी थोड़े उतरे हुए सुर है ना, यही भैरव को उसकी सुबह वाली भक्ति की फीलिंग देते हैं। तो देखिए कितनी वैरायटी है। यही तो हमारे शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जोड़ियां बस ऐसे ही रैंडमली बना दी जाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे संगीत के बहुत गहरे सिद्धांत, कुछ रूल्स काम करते हैं। तो अब हम क्या से क्यों पर चलते हैं, समझते हैं कि इन जोड़ियों के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, इन जोड़ियों के पीछे कुछ पक्के नियम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है संवाद का। मतलब वादी और संवादी के बीच हमेशा चौथा या पांचवा सुर का फासला होता है। वो एकदम अगल बगल के सुर नहीं हो सकते, तभी उनमें हार्मोनी बनती है। दूसरा, सप्तक को दो हिस्सों में बांटा जाता है।
पूर्वांग यानी स से म तक और उत्तरांग यानी प से ऊपर के स तक। जिन रागों का राजा यानी वादी पूर्वांग में होता है वो अक्सर दिन के राग होते हैं, और जिनका राजा उत्तरांग में वो रात के। ये सब रागों के टाइम थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। आज हमने जो कुछ भी समझा उसके की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे बड़ी और जरूरी बात यही है कि वादी और संवादी ये दो सुर ही किसी राग की जान है, उसकी आत्मा है। ये राजा और मंत्री की तरह मिलकर उस राग का पूरा इमोशनल वर्ल्ड बनाते हैं। यही वो जोड़ी है जो राग को उसका कैरेक्टर, उसकी यूनिक आइडेंटिटी देती है। तो अगली बार जब भी कोई शास्त्रीय संगीत सुने तो एक काम जरूर कीजिएगा, उस राग के राजा और मंत्री को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है और यकीन मानिए ये संगीत सुनने के अनुभव को और भी गहरा और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देगी।